अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैद मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामी अखलाक। तो वीडियो शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे। इस वीडियो में हम रिज़्क के हवाले से, दौलत हासिल करने के हवाले से एक बहुत ही प्यारी मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ये अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके घर में दौलत ही दौलत आना शुरू हो जाएगी और हर तरह की तंगदस्ती और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। नाजरीन, रिज़्क एक ऐसी नेमत है जिसकी तकसीम का इख्तियार मालिक कायनात ने अपने पास रखा है। कोई शक नहीं कि वो हर इंसान को पाक रिज़्क अता फरमाता है और उस रिज़्क में इजाफा और तरक्की भी अता फरमाता है, मगर इंसानों की फितरत ये है कि वो ये भूल जाते हैं कि रिज़्क का वादा अल्लाह ताला की ज़ात ने कर रखा है, लिहाजा वो हमारी किस्मत में लिखा गया दाना पानी तकदीर के मुताबिक हमें ज़रूर अता फरमाता है। मगर बहुत से लोग तवक्कल और यकीन की कमी का शिकार होकर वक्त से पहले ही और ज़रूरत से ज़्यादा तलब करते हैं या लालच का शिकार होकर बाज़ वक़ात नाजायज़ हराम तरीके के इस्तेमाल से अपना हलाल का रिज़्क भी खो देते हैं। अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रिज़्क हलाल कमाने का तरीका और कारोबार के मुकम्मल उसूल सिखाए हैं। नाजरीन, ये हकीकत है कि जब तक हम इस्लाम के मुताबिक मुलाजमत, कारोबार और तिजारत करते हैं तब तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब हम इस्लाम के खिलाफ जाकर रिज़्क कमाना शुरू कर देते हैं तो रिज़्क से बरकत उठ जाती है और रिज़्क में बेबरकती पैदा होना शुरू हो जाती है। अक्सर ये देखा गया है कि हम राजी को भूल जाते हैं और रोजी के पीछे लग जाते हैं। अगर हम रोजी को छोड़कर उस राजी के पीछे लग जाएं जो रिज़्क अता करने वाला है, जो पत्थर में मौजूद मखलूक को रिज़्क अता करता है, जो समुद्रों में बड़ी से बड़ी मखलूक को रिज़्क अता करता है, तो फिर वो अपने बंदों को कैसे रिज़्क अता नहीं कर सकता जिन बंदों से वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। नाजरीन, अगर हम रोजी को छोड़कर राजी के पीछे लग जाएं तो रोजी खुद ब खुद हमारे पीछे आना शुरू हो जाएगी। आप लोग जानते हैं कि रात देर तक जागते रहना और सुबह को देर से उठना, ये खराब आदत अब हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। अगर आप ये अमल करना चाहते हैं जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं तो उसके लिए एक छोटी सी शर्त यह है कि आपको रात को जल्दी सोना होगा और सुबह जल्दी उठना होगा ताकि आप सुबह उठकर नमाज अदा करें और फिर ये अमल करें। इंशाअल्लाह फिर आपको इस अमल से बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुबह जल्दी उठने और रात को जल्दी सोने की आदत देर से बुढ़ापा लाती है। नाजरीन, ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको आप जहन में बिठा लें। सुबह जल्दी उठने और रात को जल्दी सोने की आदत देर से बुढ़ापा लाती है। जो लोग चाहते हैं कि वो लंबी उम्र के लिए जी सके और उनकी जिंदगी लंबी हो तो उनको जल्दी सोना होगा और सुबह जल्दी उठना होगा, फिर आप लंबी मुद्दत तक जवान नजर आ सकते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जिस घर के दरवाजे रिश्तेदारों के लिए बंद हो जाएं और जिस घर में रात देर तक जागने का और सुबह देर से उठने का रिवाज पैदा हो जाए, वहाँ रिज़्क की तंगी और बेबरकती को कोई नहीं रोक सकता। 5 नमाजों में सबसे अहम नमाज फजर की है, क्योंकि ये अमल आपने सुबह के वक्त करना है, इसलिए हम आपको इस अमल के बारे में और सुबह के वक्त की नमाज के बारे में कुछ फजीलत बता रहे हैं। 5 नमाजों में सबसे ज्यादा फजीलत नमाज फजर की है, जिसे अदा करते ही एक मुसलमान अपने दिन का आगाज करता है, इसलिए उसका एहतमाम निहायत जरूरी है। प्यारे आका ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम हो जाए कि इशा की और फजर की नमाज बाजमात अदा करने का कितना सवाब है तो उन दोनों नमाजों की जमात में जरूर हाजिर हों और दोनों नमाजों में हाजिर होने के लिए चाहे उन्हें घुटनों के बल क्यों ना चलकर आना पड़े। अगर एक मुसलमान जान जाए कि इन दोनों नमाजों का कितना अजर है और कितनी फजीलत है तो वो घुटनों के बल भी चलता हुआ मस्जिद में पहुंच जाएगा। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और नाजरीन, इस अमल को करने के लिए सबसे पहली बात जो आपको बताई गई है कि सुबह जल्दी उठना है और उठकर फजर की नमाज अदा करनी है। कोशिश करें बाजमात नमाज अदा करें और जब नमाज अदा करके फारिग हो जाएं तो अगर आप बाहर सैर के लिए जाते हैं तो वहां निकल जाएं
نہیں تو مسجد میں بیٹھ کر آپ لوگوں نے 1 تسبیح پڑھ لیں، 2 تسبیح پڑھ لیں، 3 تسبیح پڑھ لیں، جتنا آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ الصمد جو کہ آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے، فجر کی نماز کے بعد اللہ الصمد کی 1 تسبیح، 2 تسبیح، 3 تسبیح آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیکن کوشش کرنی ہے باوضو رہیں، اللہ الصمد کا ورد کرتے رہیں، اور اس کے بعد دل ہی دل میں یہ خیال کریں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دے، آپ کی بے روزگاری کو ختم کر دے اور آپ کے پاس دولت آنا شروع ہو جائے۔ یہ آپ کو اپنے دل ہی دل میں خیال رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنے بندوں کی نیتوں کو جانتے ہوئے اس پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے گا، اور اس عمل کی برکت سے اسے اتنا رزق اور دولت عطا فرما دے گا کہ اس شخص کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی پیارا عمل ہے، اس کو آپ صبح کے وقت لازمی کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جن لوگوں کو فائدہ ہو وہ ہمیں کمنٹ کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کر دیں، اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔